हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक जॉर्जेट की साड़ी का यूज़। बहुत ही नॉर्मल सी साड़ी है, ये गोल्डन कलर का इसके ऊपर बॉर्डर है। तो बहुत ही प्यारी सी मैं ये ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपके पास भी इस तरह की साड़ीज़ हैं, आपकी पुरानी साड़ीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो लेकिन उन्हें पहन पहन के आप बोर हो चुके हैं, तो इस तरह की साड़ीज आप भी निकाल लें और अपने लिए बनाएं प्यारी सी ड्रेस। डार्क ग्रीन कलर की ये साड़ी है, गोल्डन कलर का इसके ऊपर बॉर्डर है और ना पूरी साड़ी में इसमें जरकन का काम हो रखा है। जो स्टोन्स होते हैं ना, गोल्डन कलर के स्टोन्स इसमें पूरे में पेस्ट किए हुए हैं। पल्ला तो साड़ी को पूरा भरा हुआ है, लेकिन जो प्लीट्स वाला एरिया है ना, वहाँ पे स्टोन्स बहुत कम है। तो हमें देखभाल के ही इसकी कटिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये स्टोन्स हमने लाने हैं ड्रेस में और कहाँ पे प्लेन फैब्रिक जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये देखिए बॉर्डर मैंने ना, जो पल्लू एरिया है वहाँ से बॉर्डर मैंने हटा दिया है और नीचे की तरफ बॉर्डर रहने दिया, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से हमें स्टिच करना पड़ता, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये हमें बॉर्डर नीचे जो है ना बॉटम में चाहिए होगा। इतना पोर्शन जो लास्ट वाला है ये साड़ी का बिल्कुल प्लेन है, ना तो इसमें बॉर्डर है ना स्टोन्स हैं। तो ये मैं यूज़ करूँगी ड्रेस के अपर पार्ट के लिए। तो 3 पार्ट्स में इस साड़ी को मैं कट कर लूँगी, उसके बाद फिर हमने इसका यूज़ करना है। ये है साड़ी का पल्ले वाला पार्ट, तो इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी। ये जो पल्ले वाला पोर्शन है ना, इसका यूज़ करूँगी मैं ड्रेस के फ्रंट पार्ट में, मतलब जो बॉटम वाला पार्ट है ना फ्रंट, उसके लिए साड़ी का पल्ले का यूज़ करूँगी। और इसकी मैं यहाँ पे फोल्ड करके कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 पोर्शन हो जाएंगे, मतलब कपड़ा हमारा डिवाइड हो जाएगा 3 पोर्शन में, तो आसान रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको भी मैं कट कर दूंगी। तो ये हमारा एक पोर्शन जो है पूरा तैयार है। इसके बराबर एक पोर्शन मैं और कट कर लूँगी साड़ी में से। तो वैसे ही सेम ऐसे फोल्ड करके यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पूरी साड़ी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। जो पल्लू वाला एरिया है वो कुर्ती का फ्रंट पार्ट हो गया, प्लीट्स वाला एरिया जो है वो कुर्ती का बैक पार्ट हो गया, और जो प्लेन है ना, ये जो पीस बच गया है ये हो गया अपर पार्ट। अब मैंने यहाँ पे लाइनिंग ली है कुर्ती के लिए, तो 4 मीटर ये लाइनिंग है कॉटन की। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने आयरन कर लिया, इसको कर लिया मैंने इस तरह से फोल्ड। अब जो इसकी लेंथ है ना, फोल्ड करने के बाद 16.5 इंचज़ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, क्योंकि जो अपर पार्ट है मेरा कुर्ती का वो 15 इंचज़ तैयार है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे लेंथ ले ली है। ये कपड़े की क्लोज साइड है। ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं शोल्डर्स रखूंगी, तो शोल्डर्स जो हैं वो टोटल हैं 14 इंचज़। 14 का हाफ होता है 7, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंचज़ ले रही हूँ, क्योंकि नेक जो है मैं ब्रॉड बना रही हूँ, तो उसमें हमने ना शोल्डर्स जो है कम लेना होता है। तो मैं 6 इंचज़ यहाँ पे मार्क कर लूँगी। आर्म होल लेंथ हम शोल्डर से ½ इंच ज़्यादा रखते हैं, तो यहाँ पे 6.5 इंचज़ ले लेंगे। इस तरफ से भी 6 इंचज़ पे मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। इस लाइन का हाफ करके आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। चेस्ट का 4th पार्ट निकालेंगे, उसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे। चेस्ट है यहाँ पे हमारी कुर्ती की 40 इंचज़, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10। 10 में 1 इंच ऐड करके मैंने यहाँ पे 11 इंचज़ पे मार्किंग कर ली। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ पे लेंगे कमर, तो कमर है 36 इंच। 36 का 4th पार्ट निकालेंगे जो होगा 9 इंच। 1 इंच यहाँ पे ले लेंगे टक्स के लिए, और उसके बाद जो कपड़ा बच गया वो हो गया मार्जिन। अगर आपको ड्रेस को जो है ना अच्छी फिटिंग देनी है, तो आप फुल वस्ट इस तरह से ज़रूर माप लें। ये 11 इंचज़ से लेकर 12 इंचज़ के बीच में ही आती है मार्किंग, तो ये मैं 11.5 इंचज़ पे ले रही हूँ। तो जितनी भी आपकी फुल वस्ट है ना, उसका 4th पार्ट निकाल लें और यहाँ पे फिर मार्क कर लें। और ये होती है हमारी अपर वस्ट। तो अपर वस्ट जो है ना फुल वस्ट से ½ इंच कम होती है, तो जितनी भी हम नीचे रखेंगे ना उससे ½ इंच हमने यहाँ पे मार्क करना है। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आपस में एक इस तरह से शेप देते हुए मिलाना है, तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। ये अभी बैक आर्म होल है, तो अभी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ को शेप देते हुए इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे इस लाइन को।
ये शेप देने से साइड से जो है ना ड्रेस नीचे की तरफ को नहीं लटकेगी। इसके साथ साथ फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे देंगे। ऐसे 1.25 इंच के आसपास अंदर की तरफ को ये शेप देनी है। फ्रंट आर्म होल की शेप देते हुए बैक वाला जो पार्ट है ना इसको साइड हटा देंगे। ये साड़ी का प्लेन वाला पोर्शन है, इसको मैंने 4 फोल्ड में लेंथ वाइज बिछा लिया है। ओपन साइड मैंने अपनी तरफ को रखी है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे लाइनिंग वाला पार्ट, इसकी भी ओपन साइड अपनी तरफ को रखी और बस जैसे इसकी कटिंग की हुई है ना एग्जैक्ट वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर्स जो है ना 1/2 इंच डाउन करने होते हैं, वो भी मैंने कर लिए। टक्स लगाने के लिए 4 इंच हम इस तरफ से मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ को 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो ये नीचे पॉइंट आया है इससे 1/2 इंच एक साइड को 1/2 इंच दूसरी साइड को मार्किंग करके इन पॉइंट्स को इस तरह से मिला देंगे। अगर बैक पार्ट में भी टक्स लगाने हैं तो ऐसे रखेंगे और ये हो गया ट्रेस। इसी तरह से हमने हर एक पार्ट के दूसरी साइड भी ट्रेस कर लेना है। मेन फैब्रिक का फ्रंट पार्ट उठाएंगे और उसके ऊपर लगाना है हमने बॉर्डर। कपड़े का सेंटर निकाल लेंगे। तो ये मैंने क्रीज बना लिया आयरन करके। अब ये बॉर्डर लिया, बॉर्डर आप जैसे भी चाहें लगा सकते हैं, जिस तरफ को भी इसकी डायरेक्शन रखनी है रख सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये मिला के रखा। अब इतना ऊपर से लगाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ना ये कट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे से ये बॉर्डर लगाना स्टार्ट करूँगी और एंड तक ये बॉर्डर लगा लेंगे इसे। ये दोनों साइड में मैंने बॉर्डर स्टिच कर दिया है। इस तरफ भी मैंने सिलाई लगाई, सेंटर में भी दोनों बॉर्डर्स को सिलाई लगा दी है। इस तरफ भी सिलाई लग गई है। ऊपर और नीचे की तरफ ये जो है ओपन है। नेकलाइन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। ये देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड किया अंदर की तरफ, इसके ऊपर ये रखा लाइनिंग वाला पार्ट। अब हमने यहाँ पे नेकलाइन की कटिंग करनी है। तो नेक की जो विड्थ है वो मैं रखूँगी 3.5 इंच, थोड़ा सा ब्रॉड नेक रख रही हूँ। लेंथ ले लूँगी यहाँ पे 7 इंचेस। नेकलाइन स्टिच करने के लिए ये जो मेन फैब्रिक है ना इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखनी है और जो लाइनिंग है उसकी राइट साइड भी ऊपर की तरफ को रखनी है। बस इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। जब इसको हम टर्न करेंगे ना तो फिर ये नेकलाइन हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये जो मार्किंग है ना ये हमें बाहर की तरफ को चाहिए, इसलिए हमने इसे अंदर की तरफ को रखा है। जब इसको पलटेंगे तो ये बाहर की तरफ को आ जाएगी। ये मैंने पिनअप कर लिया नेक पे, सिलाई लगाना इजी हो जाएगा इससे। तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और इसको टर्न कर लेंगे। साइड में यहाँ पे या तो सिलाई लगा लें या फिर ग्लू से इसको पेस्ट कर लेंगे। अब ये जो बैक वाला पार्ट है ना ये भी मैंने इसी तरह से रख लिया है। पहले मेन फैब्रिक रखा, उसके ऊपर लाइनिंग रखी। नेक की जो विड्थ है वो मैं फिर से 3.5 इंच ले रही हूँ। नेक की लेंथ ली मैंने यहाँ पे 8.5 इंचेस। बस मैं यहाँ पे बी शेप नेक बना रही हूँ, तो इस तरह से एक लाइन लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी, अब ऐसे ही लाइनिंग की भी राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के बस इसमें ना 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे कॉर्नर अच्छे से बनाने के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ। इसके ऊपर हमने फिर सिलाई लगानी है, तो बहुत ही फिनिशिंग से ये काम हो जाएगा। कॉर्नर पे एक कट दे देंगे, लेकिन सिलाई को बचा के रखना है और बस इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे। ये है मेरे पास ग्लू गन। ग्लू से मैं इस तरह से इन दोनों कपड़ों को आपस में पेस्ट कर लूँगी। सिलाई लगाने के बजाय ये काम इजी लगता है मुझे, तो अगर आपको भी ये ग्लू गन चाहिए तो ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो। बैक और फ्रंट पार्ट को शोल्डर लाइन से स्टिच करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। हमने इसको ओपन किया और जो बैक वाला पार्ट है उसको भी इस तरह से ओपन किया। लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है ना, उनको इस तरह से ओपन करके फिर स्टिच करना है, तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। जो अंदर की तरफ मार्जिन है ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। स्लीव्स इसकी मैं 4 इंचेस की रख रही हूँ, तो उसके लिए ये देखिए टेप को इस तरह से रखना है। फ्रंट साइड से आपने शोल्डर लाइन तक इस तरह से माप लेना है कितना आता है। तो ये आ रहा है मेरा 9.5 इंचेस। अब इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपने 9.5 इंचेस जो है ना याद रखना है। अब हमने इसकी कटिंग देखिए कैसे करनी है। ये 4 लेयर में मैंने फैब्रिक रखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए मुझे ना यहाँ पे 3.25 इंच के आसपास बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर तो मुझे लगाना है स्लीव्स में, तो उससे बड़ी ही मुझे जो है ना स्लीव्स रखनी पड़ेंगी। तो मैं 4 इंच की स्लीव्स रखूँगी और 1.5 इंच जो है इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल जो है ना 5.5 इंचज़ यहाँ पे मैं स्लीव्स की लेंथ ले लूँगी। थ्री इंचज़ पे आर्म होल की शेप देने के लिए मार्क लगाएंगे। ये जो हमने माप लिया था ना, ये हमारा आया था 9.5 इंच। यहाँ पे हमने 9.5 इंच लेना है। इस तरह से टेप ऊपर की तरफ को रख के नीचे की तरफ को ना 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच फिर हमने कम कर लेना है, ऊपर की तरफ को ऐसे मार्क कर लेना है और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, या फिर डायरेक्ट जो है यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे। स्लीव्स राउंड है 13 इंचेस, तो उसका हाफ करके मैंने यहाँ पे 6.5 इंचेस ले लिया। 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन। इस तरफ ये फ्रंट आर्म होल की शेप दे दी 1.25 इंच के आसपास। इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया और नीचे वाले पॉइंट्स आपस में मिला दिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे हल्की सी ना इस तरह की शेप देनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन लगाई थी ना हमने, इसके ऊपर ये स्केल रख के, या फिर आप फ्री हैंड से भी ये शेप दे सकते हो। हल्की सी बाहर की तरफ को ये शेप आएगी इस तरह से, तभी आपकी जो फिटिंग है ना स्लीव्स की बहुत अच्छी आएगी। इसकी अब कटिंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की जब कटिंग करनी है ना, तो ऊपर वाले 2 पीसेस उठा के इन्हीं की कटिंग करनी है बस। ये पल्लू वाला पोर्शन है जो हमने कट कर लिया था सबसे पहले। तो अब हमने इसकी लेंथ देखनी है, क्योंकि लेंथ हमें कट करनी पड़ेगी। लेंथ इसकी ज़्यादा है। इसको मैंने फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। अब जो टोटल लेंथ है हमारी ड्रेस की वो है 54 इंचज़। अपर पार्ट जो है वो है 15 इंचज़ का, और बॉटम जो पार्ट है वो चाहिए हमें 39 इंचज़ का। देखिए इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। तो जो ये अपर पार्ट है ना, इसकी जो लेंथ है वो 15 इंचज़ है। अब 39 इंचज़ हमें बॉटम वाला पार्ट चाहिए, तो टोटल जो है लेंथ ड्रेस की वो हो जाएगी हमारी 54 इंचज़। तो यहाँ से ये 40 इंचज़ मैं लेंथ रख के कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हाफ इंच या 1 इंच जो है ना मार्जिन भी चाहिए होता है हमें। बॉटम साइड से तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये फोल्ड हो रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने 40 इंचज़ पे मार्किंग करके कटिंग कर ली है। ये हो गया फ्रंट वाला कुर्ती का पार्ट, और जो सेकंड कुर्ती का बैक वाला पार्ट है इसको भी मैं कट कर लूँगी सेम। कुर्ती के बैक और फ्रंट पार्ट की जो मेन फैब्रिक है ना उसकी कटिंग कर ली है। अब लाइनिंग की कटिंग करनी है, तो उसके लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक जो है ना फोल्ड करके रख लिया था। तो अभी लाइनिंग को भी मैंने फोल्ड कर लिया है उतना ही, मतलब एक बराबर ये कपड़ा हमने रखना है। अब ये लाइनिंग जो है ना मैंने फोल्ड करके रखी हुई है, तो इसको मैंने कट कर लिया।
अब इसी के बराबर बैक के लिए भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हम मेरे पास लाइनिंग इतनी ही बची है, तो ये इसके बिल्कुल बराबर है। तो दोनों जो है ना हमारे बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है लाइनिंग की भी। लाइनिंग को ओपन कर लेंगे इस तरह से, किनारी एक मेरी तरफ को है, एक ऑपोजिट में है। अब इसके ऊपर रखना है ये मेन फैब्रिक। इन दोनों कपड़ों में एक साथ हमने प्लीट्स डालनी है इस तरफ को। तो जो रफ स्टिचिंग करके थ्रेड खींच के प्लीट्स बनाते हैं ना, वो प्लीट्स मैं इसमें डालूंगी। नीचे की तरफ आप देख सकते हो लाइनिंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसको मैं कट नहीं करूँगी। इसको ना बड़ा फोल्ड लगा के फिर इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर दूँगी अच्छे से। तो इससे ड्रेस हैवी भी हो जाएगी और हमारा जो कपड़ा है वो वेस्ट भी नहीं होगा। फिटिंग के लिए जो हमने टक्स की मार्किंग की थी ना, उसके ऊपर टक्स भी लगा लेंगे। एक तरफ मैंने लगा दिया, अब दूसरी तरफ ये देखिए कैसे करना है। ये मार्किंग ली ना इस तरह से, बस इसके ऊपर जैसे ये मार्किंग की हुई है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बैक और फ्रंट दोनों में मैंने ये टक्स भी लगा लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पे जो दोनों कपड़ों में हमने प्लीट्स डालने हैं ना, चुन्नटें डालनी है, वो मैं इस तरह से डाल रही हूँ। रफ स्टिचिंग कर रही हूँ। ये जो मेरी मशीन है ना, इसमें ऑप्शन है कि हम साथ में ही इसमें ये देखिए रफल्स आ रहे हैं बीच में, तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। और अगर आपकी मशीन सिंपल है तो फिर ये थ्रेड इस तरह से ना आपने स्ट्रेच करके ये जो प्लीट्स ना इस तरह इकट्ठे कर लेने हैं, जहाँ जितने आपको चाहिए ना पूरे एरिया में, उस तरह से आपने ये प्लीट्स बना लेने हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमने ये जो कमर है ना हमारे अपर पार्ट की, इसके बराबर ये प्लीट्स करने हैं। ऐसे एडजस्ट करके आप यहाँ पे प्लीट्स बना लें। और फिर ये बैक वाला पार्ट है, इसके भी मैंने प्लीट्स इसके बराबर कर लिए हैं। तो इस कमर के बराबर हमने इन्हें करना है। तो ये मैं अब स्टिच कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही हूँ स्लीव्स की। स्लीव्स पे जो बॉर्डर लगाना है ना, तो स्टार्टिंग में बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, बस इसके बराबर जो है स्टिचिंग करते जाना है। दूसरे एंड पे जाके भी बॉर्डर को फोल्ड कर लेना है, बस इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। दोनों स्लीव्स में मैंने इसी तरह से ये बॉर्डर अटैच कर लिए हैं। जो एक्स्ट्रा है बाहर की तरफ को थोड़ा सा बॉर्डर हमारा ना निकल जाएगा, तो वहाँ से इसको हमने कट कर लेना है। ये देखिए ये इतना सा ना बॉर्डर बाहर की तरफ को होगा दोनों तरफ से ही, तो इसको कट कर लेंगे। दोनों मैंने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। अब यहाँ पे हमारी सिलाई आ जाएगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे ना स्टिच भी कर रही हूँ कुर्ती के साथ ही से। स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल जैसे हम नॉर्मल स्लीव्स स्टिच करते हैं ना अपनी कुर्ती के साथ, वैसे ही करनी है। बट यहाँ पे जो हमने फ्रंट में आर्म होल की शेप दी थी ना, वहाँ पे आके हमने स्लीव जो है हमारी उसको हल्का सा खींच के रखना है। तो बहुत ही अच्छी जो है ना फिनिशिंग भी आएगी और फिटिंग भी आएगी। ये अपर पार्ट और बॉटम पार्ट भी मैंने आपस में स्टिच कर लिया है। बस जो प्लीट्स हैं उनको एडजस्ट करते जाना है और इस कमर के बराबर हमने ये बॉटम वाला पोर्शन भी करना है। तो दोनों साइड की जो बैक और फ्रंट है ना, इन दोनों में ही इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये हमारी प्लीट्स आएंगी। ये है फ्रंट वाला पार्ट। बैक और फ्रंट दोनों तरफ मैंने ये स्टिचिंग कर ली है। अब साइड की सिलाइयाँ लगानी हैं, तो उसके लिए ये देखिए ये जो लाइनिंग और मेन फैब्रिक है ना, इसको मैं एक साथ स्टिच कर दूंगी क्योंकि घेर हमारा एक बराबर है। तो अब इसे अलग अलग स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बैक साइड के लिए वो बना रही हूँ। तो ये जो बॉर्डर बच गया था ना साड़ी का, उसी से ये मैं बना रही हूँ। साइड में बॉर्डर यहाँ पे कटा हुआ था मेरे पास, तो इसलिए हल्की सी मैं राउंड शेप दे रही हूँ दोनों साइड में। आपका अगर बॉर्डर सही है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको आप स्ट्रेट ही रहने दें। अब ये मैंने यहाँ पे ना एक गैप छोड़ा था 2 इंच का, वहाँ से मैंने इसको टर्न कर लिया। अब यहाँ से भी मैं क्लोज कर दूँगी और ये देखिए यहाँ पे ऐसे प्लीट्स डाल के ना यहाँ इसको क्लोज कर देंगे। हम हैंड स्टिच करेंगे इस तरह से, आप चाहें तो सिलाई भी लगा दें। इतना काम करने के बाद अब जो बॉर्डर थोड़ा सा मेरे पास और बचा है, उसको ये देखिए दोनों साइड में मैंने फोल्ड किया हुआ है, इसको दोनों साइड में इस तरह से जो है मार्किंग कर लूँगी और इसके ऊपर हमने लगा देनी है सिलाई। इसको पूरे को क्लोज कर देना है, सिर्फ 2 या 3 इंच का गैप छोड़ना है जहाँ से हम इसको टर्न कर सकें। ये मैंने पूरी सिलाई लगा ली, इसको क्लोज कर दिया है। अब ये देखिए यहाँ से ना मैंने इसको पलट लिया इस तरह से, और ये एक तरह की हमारे पास स्ट्रिप आ गई है इस तरह की। इसमें भी मैं प्लीट्स लगा के इस बो के साथ जो है ना अटैच कर दूँगी।
यहाँ से ये ओपन है, इसको भी क्लोज कर देंगे, यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये गाउन मैंने एक साड़ी से बनाया है और आज इस वीडियो में आपको ये गिफ्ट करने वाली हूँ, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि आपको ये ड्रेस चाहिए। तो उसके लिए आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि आपको ये ड्रेस चाहिए। तो इसकी जो लेंथ है वो 60 इंचेस है। अगर आप इसकी लेंथ कम करना चाहते हो तो नीचे वाला ये बॉर्डर जो आप रिमूव कर दें, इसकी लेंथ कम हो जाएगी। 16 कलीज का ये गाउन है और इसमें कॉटन की लाइनिंग मैंने लगाई हुई है, कॉट कॉलर नेक है इसमें। और इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो बॉर्डर बच गया था ना इसमें से, उससे मैंने इसके लिए बेल्ट बनाई है। तो जो इसकी कमर है वो है 36 इंचेस और वेस्ट है इसकी 40 इंचेस और शोल्डर्स जो हैं 14 इंचेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपको ये ड्रेस आती है या नहीं। तो लेंथ इसकी 60 इंचेस के आसपास है, लेकिन आप इसको कम कर सकते हो। अब मैं बता देती हूँ कि आपको ये ड्रेस मिलेगी कैसे। तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और बताना है कि ये ड्रेस आपके साइज़ की आपको चाहिए ये। तो जैसे ही इस वीडियो पे 50 के व्यूज़ होंगे, मैं लकी ड्रॉ निकालूंगी आपके दिए हुए कमेंट्स पर, और जिसका भी कमेंट आता है उस पे उसको ये ड्रेस मैं सेंड करूंगी। आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। अगर आपका नाम लकी ड्रॉ में नहीं आता है तो प्लीज़ नाराज मत होइएगा, मेरी भी सिचुएशन समझिएगा। मैं मतलब बिल्कुल लकी ड्रॉ जो है ना, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी उसमें, बिल्कुल जो है जेन्युइन होगा। तो कमेंट कर दीजिए, आगे देखते हैं किसको ये ड्रेस मिलती है। इस वीडियो में 50 के व्यूज़ हो चुके हैं और लकी ड्रॉ भी निकाल दिया है मैंने। तो जिनका कमेंट निकला है वो हैं संगीता भारद्वाज जी, जो कि दिल्ली से हैं। आज उनको ये ड्रेस मैं सेंड कर रही हूँ। पैकिंग वगैरह कर रही थी तो शूट हो रहा था, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, आपको भी दिखा दूँ ये ड्रेस। आई होप कि उनको ये ड्रेस अच्छी लगे। अब देखते हैं, ये हमने जो वो बनाई है ना, ये बस इस तरह से स्टिच कर देनी है, सेम वैसे ही जैसे हमने ये ऊपर वाला फ्लावर बनाया है, इसको भी ऐसे ही प्लीट्स बना के ना स्टिच कर दिया मैंने। और नेक के अगल बगल में जहाँ भी आप चाहते हैं ना, बैक नेक पे इसको स्टिच कर लें। बहुत ही प्यारी ड्रेस बनी है, घेर काफ़ी अच्छा आ गया है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है। अब यहाँ पे मैंने प्लीट्स वाली ये ड्रेस बनाई है ना, आप प्लीट्स नहीं डालना चाहते हैं तो फिर आप कली वाली ड्रेस बनाने, मैंने कली इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत बार आपके साथ शेयर की हुई है। मैं बार बार आपको एक ही डिज़ाइन नहीं दिखा सकती, लेकिन आप अपने लिए कली वाली ड्रेस बना सकते हो। बैक साइड से भी ड्रेस बहुत ही सुंदर बनी है। और ये बनाई है मैंने बेल्ट। तो बेल्ट भी क्या है, ये सिंपल एक मैंने लेस ली है लटकन वाली, उसमें पीछे की तरफ दोनों तरफ ना डोरीज अटैच कर दी है। तो ये मेरी बेल्ट भी रेडी हो गई। अब आपको ये ड्रेस कैसी लगी है आपने बताना है कमेंट करके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।